सो हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम कई कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहले से काफी क्वेश्चंस हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे और बाद में आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप लोग हमारे चैट बॉक्स में वो सब लिख सकते हैं। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये सेशन हिंदी में होगा और कुछ इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आए। एंड तो आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आज के हमारे zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर GS लावेकर, जो कि एक सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मैं आप सबको उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स भी अभी बता देती हूँ। Dr. G.S. Lavekar is a highly acclaimed Ayurvedic doctor with 47 years of experience and has served as the Director General of CCRAS Ayush, Ministry of Government of India. He was awarded the Bhaskara Award for Outstanding Contribution in Ayurveda from Bharat Nirman, New Delhi, and Best Research Guide Award from Australian Academy for Ayurveda and Yoga, among others. He holds a PhD as well as MD in Ayurveda, among other prestigious degrees. He specializes in cancer, and his integrative approach combines insights from Ayurveda, nutrition, and yoga. He aids in the management of side effects of cancer treatments like stress, leukopenia, nausea, vomiting, diarrhea, and others. तो इसी के साथ हम लोग अपना आज का सेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो हेलो सर, मैं आपका फिर से वेलकम करना चाहती हूँ हमारे zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। एंड हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा सबसे जो पहला प्रश्न होता है सबका, वो ये होता है कि आयुर्वेद एग्जैक्टली क्या होता है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या होती हैं। अच्छा, Ayurveda is the Indian ancient traditional system of medicine, healthcare. It is a comprehensive system, and the medicine of Ayurveda is very huge. The materia medica of Ayurveda consists of the herbal, mineral, metallic, marine, many types of medicine. More than 1200 medicines are there, and classical medicines are more than 5000. जी सर। सर मैं बस एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करना चाहूंगी। क्या हम लोग मेनली हिंदी में थोड़ा बात कर सकते हैं ताकि सबको समझ आए? ठीक है। जी सर। आयुर्वेदा ये जो है दो शब्द से बना है, आयु और वेद। आयु के माने लाइफ और वेद के माने नॉलेज, ज्ञान। ये शास्त्र जिसमें आयुर्वेद का सर्वांगीण ज्ञान दिया जाता है, विशेषतः स्वस्थ कैसे रहना और बीमारी कैसे ठीक करना, इसके बारे में बताया जाता है। आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ हैं, ज़्यादा तो हर्बल है, जो 95-96% हर्बल है। बाकी मरीन है, मेटेलिक है, मिनरल्स है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन। There are many characteristic feature of Ayurveda. One of the characteristic feature is the biocleansing. बॉडी को डिटॉक्स करना, बॉडी को शुद्ध नहीं कह सकते, बॉडी शुद्ध कभी नहीं रह सकती है कि तो वारंवार मेटाबोलाइट जमा होते हैं, बाहर जाते हैं, तो दैट गेट्स क्लींस होने के कारण बीमारी या बहुत कम होने की संभावना होती है। जी सर। तो सर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में खाली हर्ब्स या जड़ी बूटियां ही होती हैं या और भी चीजें यूज करी जाती हैं? नहीं, वनस्पतियां तो सबसे ज्यादा होती है। आयुर्वेद इज वेरी क्लोज टू नेचर, इट इज नेचर फ्रेंडली। वनस्पतियां जो है 94% तक होती है, और बाकी जो है मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, मरीन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मूंगा, पर्ल्स, लाइक दैट, और कुछ मरीन वनस्पति भी होती है। तो केवल हर्ब्स ऐसा नहीं है, बट मेजॉरिटी इज ऑफ हर्ब्स।
सर तो सर एक कैंसर पेशेंट्स का काफी कॉमन ये प्रश्न रहता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो कैंसर के इलाज में कैसे मदद करती हैं। देखो, कैंसर का इलाज जो है वो एक सर्वांगीण होना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच जैसा होना चाहिए, होता भी है। तो आयुर्वेदिक दवा जो है, कैंसर पेशेंट बहुत वीक होते हैं पहले से, तो उनकी जो है बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाती है आयुर्वेदिक दवाएं। और जो कैंसर बॉडी में स्प्रेड होता है उसको कम करती है। दूसरा, कुछ कुछ दवाइयाँ जो है ट्यूमर का साइज भी कम करती है। और बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कीमो और रेडियोथेरेपी की जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको कम करती है। तो इस दृष्टि से आयुर्वेद कैंसर की चिकित्सा में एक महत्व का स्थान रखता है। ओके सर तो सर ये जो आयुर्वेदिक दवाइयों का जो कैंसर के इलाज में इतना महत्व है तो वो क्या मतलब वो प्रूवन भी है, उन पे रिसर्च चलती है। हाँ, बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत रिसर्च हुआ है। मगर जो एक उसमें डबल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड जो क्लिनिकल ट्रायल्स होनी चाहिए वो बहुत कम है। और अभी चल रहा है, बट इन एनिमल एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट में बहुत सी वनस्पतियां जो है उसका अनुसंधान हुआ है और वो प्रूव हुई है। और बहुत से कैंसर के ड्रग जो है वो हर्बल ओरिजिन ही है। वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं एंड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है फिर उसका लैब में सिंथेसिस कर देते हैं, देन दैट बिकेम एलोपैथी। ओके सर तो सर एक एक और ऐसा प्रश्न है जो काफी मतलब कई कैंसर पेशेंट्स के मतलब उनको रहता है कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने से कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। नहीं, देखो, तो अगर आयुर्वेदिक दवा जिनाइन है, स्टैंडर्ड है, प्रिस्क्राइब्ड डोज में ली गई है, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए लेके गई है, और प्रिस्क्राइब्ड जो उसका अनुपान होता है जैसे शहद है, दूध है, वाटर है या और कुछ है, उसके साथ अगर लिया जाए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में, प्रिस्क्राइब्ड डोज में और स्टैंडर्ड, तो साइड इफेक्ट होने का कोई कारण नहीं। कोई भी चीज हम ज्यादा दिन लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट हो गए, ज्यादा लेते हैं तो भी साइड इफेक्ट हो गए। बट इन दिस वे इट इज सेफ, वन थिंग। सेकंड थिंग, जो है कैंसर की दवा और आयुर्वेद की दवा, ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होने की संभावना होती है, तो ऐसे समय में हम सोच समझ कर देना चाहिए। ओके सर तो सर एक चीज ना मतलब काफी लोगों को इसका डाउट रहता है कि जब कैंसर पेशेंट्स ट्रीटमेंट जब उनका चल रहा है, जब एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ आयुर्वेदा की दवाई लेने से मतलब क्या वो सेफ होता है। तो नहीं, कुछ दवा तो ले सकते हैं, मगर जो साइकिल, देखो इसका कीमो का साइकिल जो है 5 दिन 7 दिन ऐसा होता है। तो ड्यूरिंग साइकिल पीरियड एक आधा दवा लो, साइकिल कंप्लीट होने के बाद पूरी दवा आयुर्वेदिक दवा लो। तो ड्यूरिंग साइकिल पीरियड लिमिटेड ले लो एक आधी दवा, और साइकिल पीरियड खत्म होने के बाद पूरी आयुर्वेदिक दवा ले लो। तो देर आर नो चांसेस ऑफ एनी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन और साइड इफेक्ट्स। राइट सर मतलब जब मेन कीमोथेरेपी का साइकिल चल रहा है तब कम लें और जैसे ही 5-6 दिन के बाद फिर हम अच्छे से उसको मतलब चालू कर सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। जी सर तो सर एक और लाइक क्वेश्चन होता है कि मतलब जो आयुर्वेदा की दवाइयाँ हैं ये एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से लेनी ही क्यों जरूरी होती है। हाँ, सर्टिफाइड डॉक्टर से, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसका नॉलेज रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है, इंस्टीट्यूशनली ट्रेंड है, वो ट्रेनिंग ली हुई है, एंड ही डेफिनेटली ही हैज गॉट सम रिसर्च ओरिएंटेशन आल्सो। तो एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास से लेना ज्यादा अच्छा है। राइट सर तो सर आयुर्वेदिक दवाइयों को काम करने में और रिजल्ट दिखाने में मतलब कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है। कुछ कुछ दवाइयाँ तो 2-3 दिन में ही काम करती है, कुछ कुछ जो है 7 दिन, 21 days लाइक दैट। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं,
हर एक धातु जाने के लिए 1 दिन पकड़ा तो कोई दवा 7 दिन करती है, कोई 3 दिन, तो 21 डेज। तो दवा का इफेक्ट तो धीरे धीरे होता है, मगर वो जो है स्थायी स्वरूप का होता है। ओके सर। तो सर एक क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ मतलब जो कैंसर ट्रीटमेंट के वक्त साइड इफेक्ट आते हैं ना इतने, जैसे कि उल्टी होना या नोजिया ऐसे फील होता है, काफी सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या इन सब चीजों में भी मदद करती हैं? हाँ, इस सब चीजों में बहुत लाभदायक होती है। नौशिया होता है, मछली होती है, उल्टी होती है, किसी को डायरिया होता है, इंडाइजेशन होता है, ग्लासाइटिस होता है, मुंह आता है, तो ऐसी इसमें आयुर्वेदिक दवा जो है कारगर सिद्ध होती है वैसे लेने से वो साइड इफेक्ट कम होते हैं। और साइड इफेक्ट कम होने के कारण जो है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। जो खा नहीं सकता वो खाएगा, भूख नहीं लगती वो खाएगा, नींद नहीं आती तो नींद आएगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने में काफी लाभ होता है। राइट सर। तो सर जैसे जिन लोगों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है अच्छे से, वो आयुर्वेदिक मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं, तो क्या उनको खान पान में भी परहेज करना पड़ता है? हाँ हाँ, कुछ परहेज करना पड़ता है। जो जंक फूड है वो नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा ऑयली है, फैटी है, वो नहीं लेना चाहिए। देन जो जिसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा है वो नहीं लेने चाहिए। जहाँ तक हो सके फ्रूट, फल और वनस्पति आहार, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। जी सर। तो सर काफी ऐसे ना जन मतलब सुना जाता है कि दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में योगा और मेडिटेशन भी करने के लिए बोलते हैं, तो हाँ उन हाँ। चीजों का क्या लाभ होता है ये दवाइयों के साथ साथ? योगा जो है वो आपका बॉडी एंड माइंड ठीक रखता है। योगसः कर्मसु कौशलम, जो अपने काम में जो एक कौशल निर्माण करता है, स्किल निर्माण करता है, योगा से बॉडी फिट होती है, माइंड फिट होता है। तो योगा के कुछ आसन हम एडवाइज करते हैं पेशेंट को जब ट्रीटमेंट देते हैं तो। और ये मेडिटेशन से जो है हमारा ध्यान एकाग्र होता है। जब शरीर में ताकत नहीं होती है तो मन इधर उधर भागता है, स्थिर नहीं रहता है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं और कोई मंत्र चांट करते हैं या कोई स्तोत्र पढ़ते हैं तो हमारा मन जो है शांत होता है, और शांत मन होने के कारण दवा भी अच्छे तरह से काम करती है। जी सर, बिल्कुल। तो मतलब तभी कहते हैं कि जो दवाइयाँ हैं उनके साथ साथ योगा भी करना चाहिए, है ना? थोड़ा मेडिटेशन भी करना चाहिए। जी। तो सर एक ये काफी लोगों को ना बहुत इस चीज की काफी टेंशन रहती है और डाउट रहता है कि आजकल आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ जो बाहर मतलब मिलती हैं उनमें कंटामिनेशन जिसे बोलते हैं, लीड है, मरकरी है या ऐसी और कोई हार्मफुल चीजें हैं जो बॉडी को हार्म कर सकती हैं, वो भी आजकल काफी चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो कंटेमिनेशन या एक्सेस में जो मेटल या टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, ये इसका शुद्ध करके ही दवा बनाई जाती है। वैसे इसके बारे में बहुत से जो कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं, मेटेलिक, पर्टिकुलरली मर्क्यूरियल, कैडमियम, पीबी, ये जो है तो इसके ऊपर अच्छा अनुसंधान किया गया है, एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। और वो भी एक्सपेरिमेंट कहाँ, दिल्ली में किए गए, एम्स में। और जो अच्छे ढंग से दवा बनती है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। किंतु जो दवाएं अच्छी तरह से नहीं बनती है तो उसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए दवा लेते समय हम एक जो स्टैंडर्ड कंपनी है उसकी दवा लेनी चाहिए। तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उनको मालूम होता है कि कोई विच मेरी कंपनी इज स्टैंडर्ड वन, विच वन इज जेन्युइन वन, तो दे प्रिस्क्राइब लाइक दैट। जी सर। तो सर एक डाउट और है, जैसे कि काफी बोला जाता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के इलाज में आयुर्वेदिक दवाइयां मदद करेंगी, लेकिन जैसे कैंसर ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो उसके बाद जो चांसेस होते हैं कि कैंसर वापस आ सकता है, जिसको कैंसर रिकरेंस भी बोला जाता है, तो क्या उसमें भी मददगार होता है? हाँ, कैंसर एक बार ठीक होने के बाद
अगर अपथ्य किया गया खान पान या दूसरे कोई इसमें, तो कैंसर रिलैप्स होने की संभावना होती है, और उसमें आयुर्वेदिक दवा जो है मदद करती है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाती है। सबसे बड़ी बात तो हमारा शारीरिक बल जो है, शारीरिक मानसिक बल, वो ठीक अच्छा होना आवश्यक है। तो वो इम्यूनोमोड्यूलेटर, इम्यूनिटी बढ़ाने, इन्हांस करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है उसका काफी लाभ होता है। इसको रसायन ऐसा बोलते हैं आयुर्वेद के, इसमें रासायन दवा। ओके सर। तो सर ऐसी भी कोई कैंसर की कंडीशन होती है जिनमें आयुर्वेदिक दवाई मतलब नहीं प्रिस्क्राइब करी जाती है, जिसमें ऐसा कुछ है कि नहीं लेनी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई कैंसर का प्रकार नहीं है कि जिसमें आयुर्वेदिक दवा नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ न कुछ दवा तो दे सकते हैं, ये तो आयुर्वेदिक दवाएं बहुत है, तो दे सकते हैं। राइट सर। तो सर जैसे काफी लोगों का ये डाउट होता है कि उन वो मतलब पेशेंट्स को कैसे फाइनलाइज करना चाहिए कि उन्हें किस डॉक्टर पे जाना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर उनके लिए जो बेस्ट रहेगा वो उन्हें कैसे ढूंढना चाहिए? हाँ, जो डॉक्टर वेल क्वालिफाइड है, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड है, वेल ट्रेन्ड है, और जिसके पास कुछ अनुसंधान का अनुभव भी है, और जो सीनियर है, कि सभी सीनियर होशियार होते हैं ऐसा नहीं, तो जो सीनियर है हु हैज ट्रीटेड मेनी केसेस, बहुत से रुग्णों का उसने इलाज किया है, तो ऐसे डॉक्टर के पास जाना अच्छा होता है। जी सर। तो सर काफी लोगों का ये डाउट भी होता है कि मतलब जो मेडिकल कैनबिस आजकल काफी बात मतलब काफी रिसर्च हो रही है मेडिकल कैनबिस के ऊपर कि वो भी कैंसर में काफी ज्यादा लाभदायक होता है, तो आपका उस पे क्या ख्याल है? हाँ, देखो, ये CBD ऑयल है, वो कैंसर इनिबिट करता है, तो जो उसकी वृद्धि होती है उसको वो रोकता है। और ये देखा गया है लंग कैंसर में, कोलन कैंसर में, और दूसरे इसमें भी। एक और दूसरा जो है, कैंसर बढ़ने में जो शिराएं होती है, ब्लड वेसल्स, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये CBD उसको भी संकुचित कर देता है, तो वो कैंसर फिट नहीं होगा। एक और दूसरा, जो एक इन्फ्लेमेशन होती है, कोई भी बीमारी इन्फ्लेमेशन के कारण होती है, वो इन्फ्लेमेशन दूर करता है। और कैंसर क्या है कि शरीर के दूसरे प्रांत में जाने की स्प्रेडिंग या मेटास्टेसिस जिसे कहते हैं, वो होने की संभावना होती है, उसको भी कुछ अंश में रोकता है ये CBD ऑयल। जी सर। तो सर क्या सीबीडी मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान लेना भी सेफ रहता है? ज्यादातर मेरी ट्रीटमेंट के दौरान लेना ज्यादा अच्छा है। वैसे हमारे बॉडी में भी आनंदा वॉइड्स होते हैं, कैनाबोनॉइड से, जैसे आनंदा कैनाबोइड्स भी होते हैं हमारे दिमाग में, मगर वो फ्रिजाइल होते हैं। दीज आर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो जब बीमारी होती है तब लेना ज्यादा अच्छा है। राइट सर। तो सर ऐसा भी हमने देखा है कि काफी लोग हैं वो बोलते हैं कि अगर उन्हें कैंसर है तो वो ये कहते हैं कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना है, वो खाली आयुर्वेदिक या नेचुरल ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? नहीं, सभी कैंसर रुकने के लिए ये ठीक नहीं है। सबसे पहले तो जब कैंसर है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि उसकी अवस्था कौन सी है, कहाँ तक बढ़ा है, और दूसरे शरीर के अंगों पर क्या परिणाम हो रहा है, हुआ है। तो ये सब देखकर ही सोचना चाहिए। केवल नेचुरोपैथी और इससे कैंसर है, पाश्चात्य देशों में है ऐसा कुछ कुछ हो, मगर वो बहुत प्रारंभिक अवस्था में है, तो इंटीग्रेटिव अप्रोच ज्यादा अच्छा है। जी सर। तो सर आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के साथ साथ जैसे अभी आपने बताया था कि खान पान पे भी ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी कुछ मेन जो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए खान पान से रिलेटेड? खान पान में जैसे मैंने बताया कि जंक फूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक जिसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए है, टीन्ड फूड,
या रेडीमेड फूड वो नहीं लेनी चाहिए, फास्ट फूड नहीं लेनी चाहिए, जहाँ तक हो सके नेचुरल लेनी चाहिए। ज्वार है, मिलेट है, देन फ्रूट्स है, जितने भी फ्रूट्स है वो फ्रूट लेनी चाहिए, वो ज्यादा लाभकारी होते हैं। जी सर। और सर ये जो बोलते हैं एक्सरसाइजेस, योगा, इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, योगा एक सपोर्टिव वे है। योगा से जैसे मैंने बताया कि बॉडी एंड माइंड बहुत उसको बल मिलता है। और योगा से जो है आपकी फिजिकल जो इंड्योरेंस है वो बढ़ता है। और योगा से एक माइंड भी स्थिर बना रहता है। तो योगा का और इसका मेडिटेशन का काफी लाभ होता है। जी सर। तो सर हम पे एक क्वेश्चन आया है चारू जी से कि क्या आयुर्वेदा में मल्टीपल माइलोमा का भी ट्रीटमेंट है? हाँ हाँ, ट्रीटमेंट है, एक एडजून ट्रीटमेंट है, ऐसा फुल नहीं है। वो कुछ एलोपैथिक लेते हैं, उसके साथ ये एडजून ट्रीटमेंट, एड ऑन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दे सकते हैं। ओके सर। एक और क्वेश्चन है कीर्ति जी से कि सीबीडी ऑयल क्या होता है? ये सीबीडी ऑयल जो है ये हेम्प के पत्ते, फ्लावर, स्टेम, इससे बनता है। और दूसरा हेम्प ऑयल जिसे बोलते हैं वो खाली सीड से बनता है, सीड से निकालते हैं। ये दोनों डिफरेंट जी। है। जी बिल्कुल। अम, अमित जी भी हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो अमित जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप जो डिस्कस करना चाहते हो सर के साथ आप कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर बेसिकली मेरा माता जी का पेट में पानी आ रहा था, ठीक है। तो हाँ उस टाइम में क्या हुआ, हम लोग पानी निकले तो जो साइटोलॉजी जो टेस्ट होता है मम्मी का, ठीक है, हाँ उसमें हाँ। मैलिग्नेंसी सेल मिला था, ठीक है। अच्छा। तो बायोप्सी रिपोर्ट जो था, बायोप्सी रिपोर्ट इज नॉट क्लियर, बट द CA 125 जो था that was quite high, that was 67.5, okay. So हाँ डॉक्टर एज पर ओवरियन कैंसर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तो हाँ ऑलरेडी 3 राउंड केमो हो गया था, एंड हाँ दैट वाज कार्बोप्लेटिन प्लेक्सिटिल, दैट वाज द कॉम्बिनेशन, ओके। हाँ आफ्टर दिन 3 राउंड केमो के बाद भी पेट में थोड़ा सा फ्लूइड आना स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि फोर्थ केमो डॉक्टर साहब ने दिया। तो फोर्थ केमो के बाद डॉक्टर साहब ने रेफर किया फॉर द सर्जन फॉर द सर्जरी, ओके। बट हाँ। एक्चुअली हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या माने सही, मतलब क्या जा रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है सर। तो सोचा कि आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूं कि क्या करना चाहिए नहीं चाहिए। नहीं, द एसाइटिक फ्लूइड इज आफ्टर एग्जामिनेशन उसमें कैंसर के सेल मिले हैं। यस सर। एसाइटिक एसाइटिस कैंसर जो है वो, और हम्म। अभी भी जमा है। तो शायद वो सोच रहे होंगे सर्जन के पास रेफर किया तो कैसे हम्म। निकाले, पैरासिंथेसिस करे, निकाले, ऐसा भी हो सकता है। तो सर एसआईटीज रहते हुए क्या सर्जरी पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल? नहीं, सर्जरी मीन्स मेरे हिसाब से वो फ्लूइड करेक्ट। निकाले। ओके। ओके। हाँ। ओके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू अमित जी डिस्कस करने के लिए। मैं बोलना चाहूंगी अगर और किसी को भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है तो वो उसके लिए हैंड रेज भी कर सकते हैं। दीपक जी बात करना चाहते हैं। दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। हाँ सर ये जो बोलते बहुत जगह पर कि इसमें कैंसर की डिसीज है तो शक्कर नहीं खाना चाहिए, क्या सही है या क्या है? क्या, प्लीज रिपीट अगेन। कैंसर डिसीज जब भी होता है तो हाँ शुगर लेने का मना करते हैं,
इसका रीजन क्या है? हाँ हाँ, तो ये है कि कैंसर सेल जो है शुगर से फीड होते हैं, उसका पोषण होता है। हाँ, हाँ, तो वो बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए मीठा नहीं देना चाहिए। सेकंड चीज है, ये कैंसर की डिसीज में दूध का भी मना करते हैं, ये सही है या गलत है? सभी कैंसर में नहीं है, कुछ कैंसर में। ओके, और फैट फ्री मिल्क लेना ज्यादा अच्छा है, फैट फ्री। फैट फ्री। उसमें हल्दी डाल के उबाल कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। उबाल के मलाई निकाल दो और बाद में लो। हाँ, फैट फ्री होना। ओके, थैंक यू दीपक जी डिस्कस करने के लिए। चारू जी भी डिस्कस करना चाहती हैं। चारू जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो सर। सर मेरे फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है मल्टीपल माइलोमा का, तो उनको हर वीक में वीकली उनको मेडिसिन दी जाती है उसके लिए। हाँ, तो मैं ये जान चाह रही हूँ एक्चुअली वो क्या शिकायत करते हैं, जिस दिन दवाई लेते हैं उस दिन तो ठीक रहते हैं, पर नेक्स्ट डे से 3-4 दिन तक उनको मेटालिक टेस्ट रहता है मुंह में और बहुत वीक फील करते हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है उनको। तो इस चीज को अवॉइड करने या मतलब इसको क्योर करने के लिए कुछ आप सजेस्ट करेंगे क्या? हाँ हाँ, उनकी टेस्ट आएगी, वो दे सकते हैं आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेदिक क्या दवा दे सकते हैं? वीकनेस वीकनेस और जो टेस्ट है, टेस्ट नहीं होने के कारण आदमी खाता नहीं है, हाँ, वो खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं जैसे खाते। हाँ, अभी तो भी वो मतलब उनको यही। टेस्ट रिस्टोर, टेस्ट बनी रहने के लिए हम्म। और शरीर का बल ठीक होने के लिए आयुर्वेदिक दवा दे सकते हैं। तो सर कौन सी दे सकते हैं, क्या आप कुछ बता सकते हैं? अभी मेडिसिन ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं आप? ऐसा बताने से नहीं होगा, तो उसका एज है, डिसीज कितने दिन से है, क्या है, वो सब पूरा सर डिटेल। उनकी एज 62 ईयर्स है हाँ, और अभी जो उनका ट्रीटमेंट है वो 3 महीने तक, मतलब 3 महीने से चल रहा है और ये 4th साइकिल है। अच्छा और हम लोगों ने टेस्ट कराया था तो उसमें एम बैंड्स तो डिसअपियर हो गए हैं अच्छा। और कप्पा रेशियो मतलब काफी कम हो गया है, कप्पा सेल्स अभी भी विजिबल हैं उनकी रिपोर्ट में। हम्म जैसे पहले 1700 थे एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस हम्म और अब उनके हो गए हैं 28, जो हम लोगों ने लास्ट रिपोर्ट कराई थी। ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुके हैं रिपोर्ट कराए हुए हम लोगों को। तो डॉक्टर की तरफ से तो वो कह रहे हैं कि काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बट उनको क्या पूरे बॉडी में जो हड्डियों में पेन होता है, वीक फील करते हैं, टेस्ट उनका मतलब टेस्ट वो बोलते मेटालिक टेस्ट हो गया, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज का। तो उसके लिए आप बता सकते हैं अभी? बता सकते हैं। उनको कोई दूसरा बीमारी है क्या, डायबिटीज है क्या, हाइपरटेंशन है क्या? उनको डायबिटीज है, डायबिटीज उनको कैसा आधी गोली लेते हैं वो शुगर की और उससे मेंटेन रहती है, मतलब उनकी फ्लक्चुएट ऐसे नहीं होती है। जब वो हम्म ये दवाइयां लेते हैं, उनको स्टीरॉइड जब दिए जाते हैं तब उनकी थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है शुगर। हम्म बाकी हाफ डोज में मतलब एक दिन में आधी गोली लेते हैं, उससे उनका मेंटेन रहती है। मतलब HbA1c उनका सही आया है, 6 तक आ जाता है। अच्छा। तो आंवला का पाउडर दे सकते हैं, आंवला, आंवला, अच्छा। उसका पाउडर। और जो अनार है, अनार का जूस दे दो उनको। जूस। ओके। हाँ, तो उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आया था जब ये डायग्नोज हुआ था, उस हम्म वक्त उनका क्रिएटिनिन बढ़ा था। तो उसमें जूस दे सकते हैं, फ्रूट जूस के लिए वो वैसे आंवला और ये डॉक्टर। दे सकते हैं। हाँ, फ्रूट जूस के लिए पहले तो उन्होंने मना किया था कि फ्रूट्स और जूसेस थोड़ा कम दीजिए, कम अमाउंट में दीजिए, डॉक्टर हम्म ने ऐसा बोला था। पर अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला है आप सब कुछ खिला सकते हैं, उनको खिलाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हार्ट का इशू था उनको, 5 साल पहले हार्ट अटैक आया था, तो वो तो अभी मेंटेन्ड है वो चीज। अनार का जूस दे दो, ड्राई ग्रेप्स दे दो, मनुका जिसे बोलते हैं, मनुका हाँ हाँ, थोड़े वो बहुत। देते हैं हम लोग। हाँ आंवले का अचार डाल के दिया है, आंवले का अचार देते हैं। हाँ, दे दो, और दे दो, टेस्ट आएगा। और एक्चुअली ही इज ऑल्सो आयुर्वेदिक डॉक्टर। अच्छा। हाँ, स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो।
डर्मेटोलॉजिस्ट। बटर मिल्क दे दो, छाछ दे दो पीने के लिए भोजन के छाछ, बाद। हाँ ओके। मतलब हाँ, वो खुद भी ये बोलते हैं कि खट्टी चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं, बाकी उन्हें ये नमकीन खाने की इच्छा नहीं होती। दाल वगैरह नहीं खाते हैं, दाल खाने से मना कर देते हैं। हम्म, तो उनको जैसे आप अभी एक सर ने पूछा आपसे कि शुगर अवॉइड की जाती है, तो शुगर तो हम लोग वैसे भी नहीं देते हैं, पर गुड़ डाल के देते हैं। उनको कभी मीठा खाने की इच्छा होती है तो गुड़ देते हैं, तो वो दे सकते हैं गुड़। थोड़ी मात्रा में दे दो। अच्छा, थोड़ी मात्रा में, हाँ थोड़ी मात्रा में ही देते हैं। मतलब कितना खाएंगे, वो थोड़ा सा ही खाते हैं। हाँ उनका टेस्ट बनाने के लिए देते हैं वैसा। मतलब उनको जब वो कहते हैं मीठा खाना है तभी देते हैं, अच्छा अदरवाइज शुगर फ्री यूज करते हैं हम लोग। अच्छा। तो आंवला, छाछ और ये अनार का जूस, अनार का जूस, ये सब दे, इससे मुनक्का, टेस्ट रिटेन हो जाएगा। मुनक्का दे दो। मुनक्का, ठीक है। और किस वक्त देना है टाइम? ये जो है अनार का जूस आप भोजन के पहले या भोजन के बाद 1-1.5 घंटे के बाद देना, भोजन के साथ नहीं देना। ठीक है। छाछ भोजन के साथ देना। अनार डायरेक्टली खिलाते हैं उनको, मतलब अनार पूरा दिया जाता है, जो ठीक हम्म, निकलता है वो अनार खिला देते हैं। और वो ऑरेंजेस ज्यादा पसंद करते हैं इस वक्त खाना। हाँ ठीक है, दे दो उनको, कोई बात नहीं। ठीक है सर। और हम्म, वीकनेस के लिए? वीकनेस के लिए अभी ही जो डायबिटीज तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। ये अश्वगंधा चूर्ण मिलता है, हाँ। अश्वगंधा टैबलेट या चूर्ण, वो दे दो। हम्म। हम्म, अश्वगंधा, हम्म। ओके। ठीक है सर। और इम्यूनोग्रिट दे सकते हैं क्या? क्या एक्चुअली क्या है इसमें, ये ट्रीटमेंट में वैसे ही बोलते हैं इम्यूनिटी ये लोग कम करते हैं, मतलब जो मेडिसिन देते हैं उसमें इम्यूनिटी कम होती है, तो उसमें हम्म। इम्यूनोग्रिट दे सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ? हाँ कैप्सूल्स है इनकी, हम्म। अंकों की कैप्सूल्स हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कौन से सर? इम्यून बोल के हैं वो दे सकते हैं। आप Immune- उनसे कांटेक्ट करो, जी। जिन अंकों से कांटेक्ट करो उनको मैं बताऊंगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। जी, थैंक यू चारू जी डिस्कस करने के लिए। मैं हमारा नंबर यहाँ चैट बॉक्स पे लिख रही हूँ। आपके श्योर जो श्योर। बाकी डाउट्स हैं, जो कुछ भी है, आप उस पे पूछ सकते हैं। ओके। हाँ जी, थैंक यू। मोहित जी भी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, हम एक बार मोहित जी से डिस्कस कर लेते हैं। मोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ सुन सकते हो, बताइए। ओके सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर का केस था, तो 2020 नवंबर में सर्जरी हो गई थी और फर्स्ट स्टेज था, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी और एक टारगेट थेरेपी सब मैंने कंप्लीट कर ली है। और अभी बस टेमोक्सिफिन टेबलेट जो होती है वो 10 इयर्स के लिए चल रही है मेरी। इसके साथ मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था और उन्होंने मुझे कुछ दवाई बताई थी, जो कि मैंने करीब 1 साल तक लगातार ली है। अब मुझे थोड़ा ये था कि वो कुछ गैप बीच में देना चाहिए उन दवाइयों में कि नहीं, मैं वो थोड़ी दवाइयां आपको बताना चाहूंगी मैं कौन कौन सी दवाई ले रही थी। तो उसमें उन्होंने एक मुझे पुनर्नवा, आंवला, गिलोय और हल्दी का 1/4 चम्मच का पाउडर खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1/4 पानी में घोल के पीने के लिए सुबह और शाम को बताया था। तो वो मैंने लिया है। और कचनार गुगलू की 2-2 टैबलेट सुबह और शाम को, ये भी मैंने करीब 7-8 महीने खाई हैं। और एक और टैबलेट थी कैंसिल, जिसमें हरीडा, पुनर्नवा, नीम, कचनार गुगलू एक्सट्रैक्ट, कुमारी, नींबू जूस, गौमूत्र लिक्विड, ये कॉम्बिनेशन की टैबलेट सुबह और शाम को एक एक कैप्सूल खाया है। तो सर 1 साल के करीब हो गया है मैंने ये सब दवाइयां ली हैं, और अभी जो है मैं पुनर्नवा और आंवला ले रही हूँ। अब गिलोय का पाउडर उन्होंने कहा था थोड़ा बंद कर दीजिए। तो मुझे ये पूछना था कि ये लाइफ लॉन्ग चलेंगी या बीच में इनको गैप भी देना जरूरी होता है, कि कब तक ले सकते हैं ये दवाइयाँ? 2 हफ्ते का गैप दे दो, वॉश पीरियड 2 हफ्ते का, ज्यादा नहीं। अच्छा, तो अगेन यू स्टार्ट। कितने समय तक लेने के बाद 2 हफ्ते का गैप दे सकते हैं? हाँ
सर कितने समय तक लेके 2 हफ्ते का गैप नहीं, ले ये सकते 6 महीने आपने लिया है तो 2 हैं? हफ्ते का गैप दे दो और उसके अच्छा बाद फिर शुरू करो। अच्छा, तो सर ये वैसे लाइफ लॉन्ग भी खाते रहे तो कोई खाते रहे तो कोई नुकसान नहीं है। पुनर्नवा पाउडर वगैरह से कोई नुकसान तो नहीं होगा कोई सर? नुकसान नहीं, नहीं कोई नुकसान नहीं। अच्छा अच्छा। और सर ये इसमें मिलेट्स का जो है, मिलेट्स खाने का, ज्वार और रागी, अभी मैंने रोटी, हाँ वीट जो गेहूं की रोटी बहुत बिल्कुल बंद ही जैसे कर दी है, बहुत कम खाती हूँ मैं तो। हाँ। इसमें सर सर इसमें ज्वार रागी और इनको क्या सोक करना और फिर उसके बाद ड्राई करके फिर से ग्राइंड करना बहुत जरूरी बताते हैं, ऐसा है? या फिर हम डायरेक्ट जो है वो रेडीमेड जो आटा चक्की से होता है पिसा हुआ वो डायरेक्ट ले सकते हैं, या उनको सोक करना पहले 6 घंटे और फिर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इतना नहीं हो पाता, तो वो उसमें कुछ बता दीजिए। जो आटा अगर अच्छे कंपनी का है, ऑर्गेनिक है, तो वो आप ले सकते हो। उसको क्या करना है, रोटी बनाने के लिए पहले उसको भून लो कढ़ाई हाँ में हाँ। डाल। हाँ जी। हाँ, भून के फिर उसकी रोटी बनाओ। तो डायरेक्ट आटा जो है वो ले सकते हैं, या उसको पहले सोक करके नहीं, फिर डायरेक्ट ड्राई आटा जो होता है उसको भून लेना भून ले और थोड़ा फिर सा? उसकी रोटी बनाओ। अच्छा, भूनने के बाद थोड़ा सा कढ़ाई में भूनने के बाद? अच्छा, हाँ फिर भून के ठंडा करके फिर उसको बना ले रोटी? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। और सर ये जो गौमूत्र लिक्विड होता है, गोधन जो पतंजलि का है, उसका क्या यूज करना चाहिए कि नहीं सर? फ्रेश मिला तो ज्यादा अच्छा है। फ्रेश? फ्रेश अगर मिला तो ज्यादा अच्छा है। फ्रेश तो सर अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो इसकी अगर लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? इनको कितनी बूंद ले सकते हैं 1 गिलास पानी में? 1 गिलास पानी में 10 से 20 बूंद ले सकते हैं, यानी ½ ml या 1 ml। ओके। और सर मुझे किसी ने ये भी बताया था कि यूरिन, अपना यूरिन जो है, सेल्फ यूरिन को भी जो है बॉडी पे लगाना, और जहाँ पर अफेक्टेड था ऑर्गन वहां पर लगाने से, और उसको मतलब सोप नहीं यूज करके उसी से नहाने से वो रहता है, उसको थोड़ा गर्म पानी मिला के, तो क्या ये यूरिन से बेदिंग वगैरह कर सकते हैं? हाँ, एक्सटर्नल यूज करने में कोई आपत्ति नहीं है, इंटरनली मत ले लो। अच्छा, मतलब एक्सटर्नल, यूरिन में सर दवाइयों का कोई बाय प्रोडक्ट्स तो नॉर्मल नहीं हाँ निकलता आता है, होगा, क्योंकि मेटाबॉलिट आते हैं। तो फिर वो हमें शरीर पे वो इंटरनल उसका नहीं लेने का, इंटरनल नहीं लेने का, लोकल अप्लाई करना है तो लोकल अप्लाई करो, क्या लोकल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान कर नहीं सकते होगा हैं। ना सर? हम्म। अच्छा अच्छा, ओके। ओके सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। थैंक यू क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ग्रुप पे जो चैट है उस पे भी डाल दिया है। आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस हैं आप सब उस पे लिख सकते हैं, बिकॉज अभी सर को आगे कंसल्टेशंस भी लेनी है। एंड मैं ये भी इंश्योर करूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग डॉक्टर लावेकर से ही पूछ के आप सबकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज सर की आगे कंसल्टेशंस भी हैं, तो वो हम लोग ज्यादा टाइम एक्सीड नहीं कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी पूछ लेती हूँ सर आपसे, बाकी जितने भी लोग हैं मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज हमारे नंबर पे जितने भी डाउट हैं वो सारा लिख सकते हैं, और आप सब लोगों को हम लावेकर सर के साथ कंसल्ट भी करा सकते हैं और आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो सर एक क्वेश्चन है कि कौन से फल, कौन से फ्रूट्स खाने सबसे ज्यादा सही रहते हैं? एक तो है ग्रेप, ड्राई ग्रेप्स या अच्छे ग्रेप धोकर, जो बाजार से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं ग्रेप, तो उसको 20 मिनट पानी में रखो, थोड़ा सा नमक डाल के, तो उस पे जो जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं स्प्रे करते हैं वो निकल जाएगा, वो पानी में घुलकर। तो नहीं तो ड्राई ग्रेप से वो ले सकते हैं अच्छे ढंग से। दूसरा है अनार, आयुर्वेद के अनुसार। तीसरा है कुष्मांड, कुष्मांड जो पेठा बनता है जिसका, वो। सिट्रस फ्रूट भी ले सकते हैं, जैसे मौसम्बी है, संतरा है। ड्राई फ्रूट्स ले जी सकते हैं, सर। बादाम। हम्म। जी सर, ठीक है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन जैसे कम हो जाता है या प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो ये सब, इन सब से भी जो इन्फेक्शन होता है उसके रिगार्डिंग आप कुछ कोई ऐसी चीजें बताना चाहेंगे जो उसमें काफी मददगार रहेगा?
इन्फेक्शन नहीं होने के लिए। जी। अच्छा। तो उसका एज कितना है, कैंसर का पेशेंट है, कौन सा कैंसर है, इसके ऊपर बहुत सा डिपेंड है, ऐसा नहीं कह सकते। जी सर, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी, क्योंकि ज्यादातर जो आपके प्रश्न हैं, आप लोगों की जो डाउट्स हैं, वो सब डाउट्स को सर को खाली नहीं बता सकते। सर को पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी क्या एज है, आपकी रिपोर्ट्स देखनी होती हैं, थोड़ा मतलब डिटेल चाहिए होती है। इसलिए मैं सब लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस और अपनी डिटेल्स आप भेज सकते हैं, वरना हम लोग आपका कंसल्टेशन भी करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे बिना इंफॉर्मेशन के कस्टमाइज जो डाउट्स हैं वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो वो ही इसीलिए मैं सबको बोल रही हूँ कि सब लोग अपना जो भी डाउट है वो चार्ट पे लिख दीजिए, और जो नंबर जो मैं दे रही हूँ, हमारे नंबर पे आप सब लोग वो डाउट अपने फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे आपके सॉल्व होंगे। जी। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी मैं एंड करती हूँ। एंड ये काफी ज्यादा अच्छा सेशन था, एंड आई एम श्योर कि आपने इतनी सारी नॉलेज दी है, इतनी सारी टिप्स दी हैं, उनसे कई कैंसर पेशेंट्स की हेल्प हुई होगी, कई कैंसर केयर गिवर्स की हेल्प हुई होगी, काफी पॉजिटिविटी उन्हें मिली होगी। एंड हमने बहुत अच्छे से जाना कि आयुर्वेदा कैसे हेल्प करता है, और कि वो कैसे सेफ है ट्रीटमेंट में मतलब ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी चाहिए, कैसे करना चाहिए पूरा। और मैं सबको एक और बार बोलना चाहूंगी, जिन लोगों ने हैंड्स भी रेस करे हैं, सर के आगे कंसल्टेशंस हैं, तो हम ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं मीटिंग को। जितने भी आपके डाउट्स हैं, आप सब हमारे नंबर पे हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप सब लोगों के डाउट्स उस पे सॉल्व होंगे, और अगर आप सर के साथ कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने आज का सेशन ज्वाइन किया, हमें इतना सब कुछ सिखाया। थैंक यू, धन्यवाद। जी सर, सो थैंक यू सो मच सर, ओके and thank you everyone. ओके।